जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 5 ऐसी सरकारी नौकरियों के फॉर्म के बारे में जो कि नवंबर और दिसंबर महीने में निकली हुई है। नवंबर और दिसंबर में यहाँ पे लास्ट डेट जो रहने वाली है दिसंबर 30 या फिर दिसंबर 15 के आसपास। स्टार्टिंग डेट जो है कई फॉर्म की यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। कई फॉर्म की डेट यहाँ पे 20 नवंबर, कईयों की 15 नवंबर के आसपास स्टार्ट होनी है। तो नवंबर दिसंबर में टोटल मिला के यहाँ पे 80,000 के आसपास सीधी भर्ती निकली हुई है, जिसमें से 30 से 40,000 के आसपास जो पद है वो नो एग्जाम वाली है, यानी कि एक तरीके से उसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। अभी मेरिट बेस्ड सिलेक्शन उन वैकेंसीज का होता है जो 4th ग्रेड वाली होती है। आप सभी को पता है यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन होती है वो 10th क्लास पास होती है और 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है, चयन होता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे क्वालिफिकेशन रहती है। और इसके अलावा जो 40 से 50,000 पद है वहाँ पे एग्जामिनेशन होगा, सिंगल पेपर होगा, कुछ एक में डबल यानी कि प्री और मेंस भी होते हैं। तो डिटेल डिस्कशन करेंगे, शुरू से लेके एंड तक वीडियो के साथ में रहना। यहाँ पे सारे के सारे फॉर्म डिस्कस किए जाएंगे जो भी सरकारी नौकरियों के फॉर्म अभी करंट में अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और असिस्टेंट वाली वैकेंसी के बारे में। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वैकेंसी के लिए 1402 पदों पे आवेदन मांगे गए हैं। और यहाँ पे साथ ही साथ टैक्स असिस्टेंट के पद यानी कि इनकम टैक्स असिस्टेंट एक इसकी वैकेंसी होती है जो कि 3,000 के करीब वैकेंसीज है। और इसी में ही एमटीएस वाले पद भी शामिल है, 3,131 पद। तो यहाँ पे ये जो वैकेंसी है ये वैकेंसी 7500 के करीब निकली हुई है। अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पे ये जो वैकेंसी है ये वैकेंसी पिछले साल नहीं हुई थी, उससे पिछले साल कंडक्ट करवाई गई थी। और उसका क्या सिनेरियो रहा था, क्या कट ऑफ रहा था, वो भी मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं आपको एक शॉर्ट में क्वालिफिकेशन इसके बता देता हूं क्योंकि ये होना आपके लिए आवश्यक है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में ग्रेजुएशन, यानी कि ग्रेजुएशन आपके लिए दोनों में ही अनिवार्य है। अगर मैं बात करूं टैक्स असिस्टेंट और इंस्पेक्टर के पद के लिए, बस फ़र्क इतना ही है। यहाँ पे जो देख रहे हो आप टैक्स असिस्टेंट के पद के लिए आपको ग्रेजुएशन के साथ में टाइपिंग आना ज़रूरी है। अभी टाइपिंग में क्या होता है दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर दूँ। यहाँ पे टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों मांगी गई है इस बार। ध्यान रखना कि डिप्रेशन यानी कि जो टाइपिंग स्पीड होती है वो भी यहाँ पे वेरी करेगी। तो आपकी जो 40 के आसपास की डिप्रेशन है और 60 के आसपास यहाँ पे, यानी कि 40 हिंदी में, इंग्लिश में 60 के करीब, ये ऐसा कुछ है सिनेरियो, तो वो आपकी होनी चाहिए। और इसके अलावा स्किल्स टेस्ट लिया जाएगा आपसे, यानी कि स्किल टेस्ट होता है, टाइपिंग टेस्ट ही उसको मान लीजिए। तो उसमें आपका पास होना अनिवार्य है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो ये ऐसा करके 2 पेपर इसमें टैक्स असिस्टेंट में है और इनकम टैक्स में सिंगल पेपर रहेगा। और एमटीएस में यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इस बार रखी गई है, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है। 10th पास अगर आपने कर रखी है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। और आपकी क्वालिफिकेशन यानी कि जो भी आपने 10th क्लास पास की है उसमें अंकों के आधार पर आपका सिलेक्शन होना यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसका डिटेल नोटिफिकेशन का लिंक भी मैं आपको बता दूंगा। 60% के आसपास पिछली बार यहाँ पे कट ऑफ गई थी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टैक्स असिस्टेंट की और एमटीएस की, सॉरी यहाँ पे एमटीएस की 60% के आसपास गई थी, टैक्स असिस्टेंट की थोड़ा सा ऊपर था। 60% यानी कि 60% जिसके भी मेरिट में या फिर 10th में नंबर थे तो उनका सिलेक्शन हुआ था। इसमें मिनिमम मैं बता रहा हूँ 60%, यानी कि हो सकता है SC ST के 60%। इसके अलावा 75% के आसपास इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की कट ऑफ गई थी और 72 के आसपास टैक्स असिस्टेंट की कट ऑफ थी। इसके अलावा यहाँ पे बात की जाए पे स्केल, सैलरी, पे बैंड क्या रहता है, तो यहाँ पे स्टेनो की भी मैं मेंशन कर रखा हूँ। फिलहाल इस बार स्टेनो की वैकेंसी की कोई इसमें अपडेट नहीं है, यानी कि स्टेनो पहले पिछली बार या प्रीवियस ईयर में जो निकली थी उसके आधार पर मैंने इसकी सैलरी यहाँ पे आपको बता दी है। फिलहाल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात की जाए, इंस्पेक्टर में यहाँ पे 44-45 हज़ार के करीब आपकी सैलरी मिलती है, जो कि यहाँ पे टीए डीए अलाउंसेंस जो भी वेतन भत्ते हैं आपके वो ऐड करके, इसके अलावा 2 साल का प्रोबेशन निकालने के बाद में आपकी जो सैलरी बनती है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। वहीं टैक्स असिस्टेंट और एमटीएस में 25,000 और 19,000 जो सैलरी बताई गई है वो बेसिक सैलरी है। 2 साल के बाद वाली इसमें टीए डीए अलाउंसेंस कितने क्या मिलते हैं वो करेक्ट नहीं है, तो उस हिसाब से मैंने ऐड नहीं की है। आप मान के चलना 2-4 हज़ार ज़्यादा ही, यानी कि 30,000 के आसपास। और एमटीएस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 22-23 हज़ार के आसपास स्टार्टिंग महीने की।
अभी आवेदन तिथि की बात की जाए 26 दिसंबर 2024, ये इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। 27 से लेके 26 तक फॉर्म अवेलेबल रहने वाले। 10 और 11 फरवरी 2025 को टेंटेटिव है आपका एग्जामिनेशन। ध्यान रखना, ग्रेजुएशन और जो टैक्स असिस्टेंट और इंस्पेक्टर वाली पोस्ट है उसके लिए ये 10 और 11 फरवरी 2025 निर्धारित की गई है। और यहाँ पे आप ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं, फरवरी या फिर मार्च के एंड तक आपका रिजल्ट यहाँ पे अनाउंस कर दिया जाएगा। यानी कि एग्जामिनेशन फरवरी में है और मार्च अप्रैल में आपका रिजल्ट आ जाएगा। वहीं जनवरी एंड में हो सकता है फरवरी एंड तक आपका यहाँ पे जो एमटीएस कैटेगरी वाला नॉन एग्ज़ाम वाला मेरिट लिस्ट है वो भी डिक्लेयर कर दिया जाए। अभी बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस यानी कि पीआरटी टीजीटी पीजीटी रिक्रूटमेंट, जो कि केवीएस की तरफ से 11,390 पदों पे यहाँ पे 22 नवंबर 2024 से स्टार्ट होने जा रही है। यहाँ पे इस वैकेंसी की पूरी डिटेल्स आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पे जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये जो वैकेंसी है ये वैकेंसी टीचिंग स्टाफ के साथ साथ नॉन टीचिंग स्टाफ में भी निकली हुई है। यानी कि केवीएस पीजीटी टीजीटी पीआरटी जो भी है इसमें 5-6 हज़ार के करीब वैकेंसी है, जो कि आप दिख रहा है आपको। ये एक तरीके से टीचिंग स्टाफ है। प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी है 421, वहीं लाइब्रेरियन, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी है। इसके अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ में 4068 पदों पे निकली हुई है वैकेंसी। टोटल मिला के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के पद होते हैं 11,390। तो यहाँ पे अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो यहाँ पे इसकी एज क्राइटेरिया लिखा हुआ है केवीएस का। केवीएस में प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हो तो आपको यहाँ पे 35 से 50 साल या 35 से 45 साल के बीच में होना चाहिए। एक्सपीरियंस इसमें काउंट रहेगा, यह ध्यान रखना। इसके अलावा पीजीटी टीजीटी पीआरटी की वैकेंसी या प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी म्यूजिक में, नॉन म्यूजिक में बात की जाए तो वहाँ पर कोई एक्सपीरियंस नहीं है, खाली ये एज क्राइटेरिया जो मैंने मैंशन कर रखा है वो आपका होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें मैंने सैलरी भी मेंशन कर रखी है कि अभी फ़िलहाल करंट में वर्तमान में कौन सा पे स्केल चल रहा है और कौन सी सैलरी आपको दी जा रही है केवीएस के स्टाफ के लिए, तो वो भी इसमें मेंशन की गई है। जैसे कि यहाँ पे आपको पता है वाइस प्रिंसिपल के लिए पे लेवल 10th और 12th के हिसाब से अकॉर्डिंग पे स्केल डिवाइड होती है। और यहाँ पे लाइब्रेरियन, प्राइमरी टीचर्स, ये जो भी टीचिंग स्टाफ है उसमें 6 और 7 के हिसाब से आपकी पेमेंट बनती है। तो ये आपकी अच्छी खासी सैलरी इसमें दी जाती है, नो डाउट। आप सभी को पता होगा केवीएस में अगर आपने पहले भी तैयारी कर रखी है तो आप सभी को पता होगा। इसके अलावा यहाँ पे सिलेबस भी मैंने मेंशन कर रखा है, क्या स्कीम रहने वाली है, कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस सब्जेक्ट से आने वाले हैं, वो भी सारा इसमें मेंशन है। तो वो भी आप वीडियो को पॉज करके आराम से तसल्ली से देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे मैं इसके सिलेबस भी आपसे शेयर कर रहा हूँ, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। यहाँ पे ये सारी की सारी वैकेंसीज जो है महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही भर सकते हैं। साथ ही साथ जिन्होंने वर्तमान में यहाँ पे 12th क्लास फाइनल करी है वो भी यहाँ पे, इसके अलावा ग्रेजुएशन फाइनल चल रहा है वो भी यहाँ पे आवेदन कर सकता है। इंग्लिश सिलेबस यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा चेंजेस इस बार किया गया है इंग्लिश के और हिंदी के सब्जेक्ट में, तो वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है अलग से। इसके अलावा करंट अफेयर का सिलेबस क्या रहने वाला है ये सारे लोग मुझसे पूछते हैं, तो ये भी मैंने इसमें मेंशन कर दिया है। आराम से पॉज करके आप वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे इसमें जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग के जो सब्जेक्ट होते हैं या कंप्यूटर के जो है वो भी इसमें मेंशन किए गए। तो वेल दोस्तों, इसके लिए आवेदन करना चाहते हो नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो इसकी सारी डिटेल्स। हमारे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस वैकेंसी के पल पल की अपडेट के लिए। एक और वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है, ये वैकेंसी है बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से। स्क्रीन पर आपको पूरा नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, इसको जूम करके मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो रिक्रूटमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑन फिक्स टर्म एंगेजमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहने वाला है, लेकिन हो सकता है फिक्स कर दिया जाए, क्योंकि हर बार यही होता है, थोड़ा 1-2 साल तक आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रखा जाता है, फिर उसके बाद में फिक्स कर दिया जाता है। तो ये वैकेंसी है, इसमें डिटेल लिखी हुई है, वैकेंसीज की यहाँ पे लिस्ट दे रखी है, साथ ही साथ एज क्राइटेरिया है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे इसमें लिखी हुई है। फुल टाइम ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी या कोई भी रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बॉडीज, उसके आधार पर यानी कि ग्रेजुएशन होना आपका अनिवार्य है। कुछ एक वैकेंसीज ऐसी है जहाँ पे ग्रेजुएशन है, कुछ एक में MBA है, कुछ एक में अलग डिग्री है, तो वो आप आराम से तसल्ली से देख लीजिए। यहाँ पे पूरी लिस्ट दे रखी है, आराम से आप देख सकते हो। अभी एक और वैकेंसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट यानी कि इसको जल विभाग के नाम से भी जाना जाता है। जल विभाग में वैकेंसी है 4380 पदों पे। ये मैं पहले भी अपडेट दे चुका हूं आपको, फिलहाल वापस से इस वीडियो में इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि नवंबर और दिसंबर की वैकेंसीज के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है। तो यहाँ पे नवंबर और दिसंबर महीने में
एक और वैकेंसी शामिल है जल विभाग भर्ती, जिसको कह सकते हैं मीटर रीडर की इसमें वैकेंसी शामिल है। मीटर रीडर का कार्य आप सभी को पता है, कलर ग्रेड सेकंड इसमें शामिल है। मीटर रीडर यहाँ पे वह होते हैं जो यहाँ पे घरों के बाहर जो भी आपका जल कनेक्शन होता है, वाटर कनेक्शन होता है या पानी का कनेक्शन होता है, उसमें मीटर जो लगे होते हैं, मीटर की रीडिंग लेना है और बिल जनरेट करना है और आपको देना होता है। तो ये एक तरीके से फील्ड वर्क कह सकते हैं इसको, ये फील्ड वर्क का कार्य इसमें किया जाता है। 2945 करीब वैकेंसीज है। वहीं कलर की ये 4th ग्रेड वाली वैकेंसी है, इसमें शामिल है 1444 पद। अभी इसके अलावा अगर डिटेल की बात की जाए तो यहाँ पे अगर आपने 12वीं क्लास पास कर रखी है, चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, स्ट्रीम का मतलब यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट से, साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स जो भी आपके पास में है, तो आप आवेदन कर सकते हो मीटर रीडर और कलर ग्रेड सेकेंड के लिए। यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना, जिन लोगों का रिजल्ट नहीं आया है, यानी कि फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है, वो भी आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ जिनका 12वीं का रिजल्ट नहीं आया है वो भी आवेदन कर सकते हैं। मीटर रीडर और कलर ग्रेड सेकंड के लिए कैटेगरी वाइज पोस्ट यहाँ पे मेंशन कर रखी है, आप आराम से स्क्रीन को पॉज करके भी देख सकते हो। इसके अलावा ध्यान रखना, एक ही स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हो, 2-3 फॉर्म आप अप्लाई ना करें, यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। और नियर बाई जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो वहाँ के डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, तो वहीं से ही आप आवेदन करें, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं पात्रता मापदंड की बात करूँ, यहाँ पे मैंने पहले ही आपको बता दिया है, 12वीं क्लास से किसी भी बोर्ड से अगर आपने पास कर रखी है तो आप दोनों के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, यहाँ पे जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी मीटर रीडर वाली जो वैकेंसी है, ये महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। कई लोगों ने मेरे से पूछा है कि ये खाली पुरुषों के लिए है, तो नहीं, यहाँ पे ये महिलाओं के लिए भी रहेगी। महिला उम्मीदवार भी इसमें शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ कलर के लिए यहाँ पे महिला और पुरुष रहता ही है हमेशा, तो वो भी आप ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ पे आयु सीमा लिखी हुई है 40 साल। 40 साल से अबाउ आप नहीं रहने चाहिए। और यहाँ पे जो भी क्राइटेरिया रहेगा, स्टार्टिंग से एंडिंग तक मैंने वीडियो को शेयर कर दिया आपसे। और यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो भी मैंने आपसे मेंशन कर दी है। 10th-12th की मार्कशीट होनी चाहिए, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके साथ में रहने चाहिए जब भी आप फॉर्म अप्लाई करते हो ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट का इंडिविजुअल सभी वेबसाइट का लिंक नीचे मेंशन कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जो भी डाउट्स है आपके, आप पूछ सकते हो। 25/12/2024 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। लास्ट डेट ध्यान रखना, फरवरी में इसके एग्जामिनेशन टेंटेटिव है, तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें। जब भी एग्जाम की डेट आती है तो मैं आपको बता दूंगा कब एग्जाम है। इसके अलावा जब भी फॉर्म स्टार्ट होते हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको फॉर्म भर के ही बता दूंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है, किस जोन से अप्लाई करना है, कहाँ पे कट ऑफ कम रहती है, कहाँ पे ज़्यादा रहती है। तो ये थी सारी वैकेंसीज़ की डिटेल जो कि नवंबर और दिसंबर 2024 में निकलने वाली है। सारी सरकारी नौकरियों के फॉर्म के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, जो भी वर्तमान में निकले हुए, चाहे बात की जाए जल विभाग की, FCI रिक्रूटमेंट 2024 के मैं पहले ही बता चुका हूँ कि FCI में भी वैकेंसी निकली हुई है जो कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है।